बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर आप तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और आप पैंट शर्ट भी पहनते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, इसलिए कि मौलाना साद साहब की तरफ से पैंट शर्ट पहनने वालों के लिए एक बड़ा फतवा जारी कर दिया गया है। मौलाना साद साहब ने अपने फतवे की रोशनी में पैंट शर्ट पहनने वालों को काफिरों की तरह अल्लाह का दुश्मन करार दिया है। मौलाना साद साहब अपने एक बयान के अंदर फरमा रहे हैं और बार बार इस चीज को बड़े वाज़े लफ्जों में कह रहे हैं कि हदीस के अंदर आता है, ये हदीस है, इसे अच्छी तरह याद कर लो। हदीस के अंदर आता है कि जो शख्स पैंट पहनेगा वो काफिरों की तरह अल्लाह का दुश्मन हो जाएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हदीस कौन सी किताब के अंदर लिखी हुई है। अभी तक तो आपने सुना था कि मौलाना साद साहब कुरान करीम की आयत का गलत मतलब बयान करते हैं, हदीस की मनमानी तशरीह करते हैं, जमहूर उलमा से हटकर दूसरी राह इख्तियार करते हैं। लेकिन मौलाना साद साहब अब हदीस भी घड़ने लगे और नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नबी अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने लगे, तोहमत लगाने लगे। क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स किसी झूठी बात की निस्बत मेरी तरफ करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अब आप ईमानदारी से बताइए, कभी आपने किसी आलिम की ज़बानी, किसी मुहद्दिस की ज़बानी या किसी किताब के अंदर आपने पढ़ा है कि जो शख्स पैंट पहनेगा वो काफिरों की तरह अल्लाह का दुश्मन हो जाएगा? इस तरह की हदीस कभी आपने सुनी है, किसी आलिम की ज़बानी सुनी है, या आपने असखुद किसी किताब के अंदर पढ़ी है? तो ये हदीस घड़ना नहीं तो और क्या है? ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ गलत निस्बत नहीं तो और क्या है? दूसरा बड़ा सवाल यहां पर यह होता है, तबलीगी जमात के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वो लोग जुड़े हुए हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं। क्या मौलाना साद साहब के फतवे की नजर में वो लाखों की तादाद में तबलीगी भाई अल्लाह के दुश्मन हो गए? खुदारा थोड़ी देर के लिए सोचिए, मौलाना साद साहब तबलीगी जमात को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या ये गुमराही नहीं फैला रहे? क्या ये गुमराही का रास्ता नहीं है? यकीन जानिए, मौलाना साद साहब ने एक नया फितना खड़ा कर दिया है और मौलाना साद साहब अपने इन गलत बयानों की वजह से लाखों करोड़ों मुसलमानों को जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं गुमराह कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी तबलीगी हजरात मौलाना साद साहब से जुड़े हुए हैं उन्हें खुला चैलेंज है, वो ये हदीस बयान कर दे जो मौलाना साद साहब ने बयान की है। ये हदीस कौन सी किताब के अंदर है? किस मुहद्दिस ने इस हदीस को नकल किया है? इस हदीस की अरबी इबारत क्या है? दीन को मजाक बनाकर रख दिया, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को खेल समझ रखा है। हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा हदीस को बयान करने में कितनी एहतियात बरता करते थे। खुदारा अनभक्ति का चश्मा उतारिए, सही क्या है गलत क्या है इसे जांचिए, परखिए और उसी का साथ दीजिए। ये तबलीगी जमात, ये काम मौलाना साद साहब का नहीं है, ये किसी और का नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जिससे चाहेगा लेगा। नाज़रीन किराम, अगर आप भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, खुदारा इन गुमराहियों से अपने आप को बचाइए, उलमाए हक का दामन थामिए, अल्लाह की रजा के लिए काम कीजिए, सही तरीके पर काम कीजिए, उलमा की रहबरी में काम कीजिए, उलमा से पूछ पूछ कर काम कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सभी को हर तरह की गुमराही से महफूज फरमाए। बारी ताला मौलाना साद साहब को सही समझ आता फरमाए, इस तरह की गलत बयानी से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, बल्कि पूरी तबलीगी जमात की अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।